बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था थोड़ा सा डाइपोल के बारे में, ये हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, डाइपोल के बारे में पढ़े थे कि बार मैग्नेट में डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़े थे, जिसका फॉर्मूला आया था m इक्वल टू डाइपोल की स्ट्रेंथ m, ये वाला स्मॉल m, ये वाला स्मॉल m इंटू 2l। 2l क्या था हमारा? मैग्नेटिक लेंथ। क्या थी? मैग्नेटिक लेंथ। और जो हमारा l, ये क्या बताता था? ये वाला क्या बताता था? l डायरेक्शन, या फिर बोल दें कि ये यूनिट वेक्टर है। ये कल हमने बताया था। और हमने एक चीज और जानी थी कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो कहाँ होती है मैग्नेट के अंदर? साउथ पोल से नॉर्थ पोल मैग्नेट। ये हमने कल कर चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है? यहाँ तक। अब हम यहाँ से आगे करने वाले हैं। देखो, अब हम यहाँ से कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, क्या आपने कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है? कूलम्ब्स लॉ, क्या फॉर्मूला था वहां पे? K1 Q2 over R square. K1 Q2 upon R square. यही था ना? अब हम सिमिलरली हमारा क्या होगा मैग्नेटिज्म में भी है, सेम टू सेम मैग्नेटिज्म। अच्छा, वहां पे Q1 Q2 चार्ज थे, ये क्या था? फोर्स ही था ना। वहां पे Q1 Q2 क्या थे? चार्ज थे। यहाँ पे क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है? पोल्स, पोल स्ट्रेंथ है, पोल है। तो यहाँ पे क्या होगा? इन Q1 Q2 की जगह पे क्या आएगा? पोल स्ट्रेंथ। जैसा कि एक बच्चे ने बोला है किसी ने कि इनकी जगह पे Q1 Q2 पे क्या आ जाएगा? पोल स्ट्रेंथ। सिमिलर एनालॉजी होगी हमारी इसमें भी, सिमिलर। तो हमारा क्या होगा? जैसे कि हमारी मान लो ये तो पोल है, स्टेटमेंट वही है, स्टेटमेंट जो उसमें था, इसमें कूलम्ब्स लॉ में जो अपने दो चार्जेस के बीच में जब कूलम्ब्स लॉ लगाते थे उस टाइम पे क्या होता था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इसमें क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ। भाई यही तो था Q1 upon R, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them. Square of distance between them. Similarly, यहाँ पे क्या होगा? Directly proportional to product of strength and inversely proportional to square of distance between them. क्या क्लियर है आपको? कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म में आपका जैसे कि मैग्नेट के पोल्स की स्ट्रेंथ है m1 m2, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। तो ये हमारा m1 m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये 1/r, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? यस सर। यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो इन दोनों को जब कंबाइंड करके लिखेंगे तो हमारा क्या आ गया? K m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में K क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू क्या थी बताएगा कोई? 9:10⁻9 ये वैल्यू थी उसकी। अब यहाँ पे K क्या है? देखो यहाँ पे है आपका K μ0/4 पाई। क्या है? μ0/4 पाई। और μ0/4 पाई की वैल्यू आपको याद है? μ0/4 पाई की वैल्यू हमने देखी थी। यस सर, 4 × 10⁻⁷। μ0/4 पाई की वैल्यू डायरेक्ट हमारी 10⁻⁻7 थी कि नहीं थी? यस Yes, सर। देखो μ0 की वैल्यू हम 4 पाई को अगर इधर ले जाए तो 4 पाई का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब यहीं से हम इस 4 पाई को इस साइड में ले जाए, मान लो μ0/4 पाई, तो क्या बचेगा? 10⁻⁻7 ही बचेगा ना? यस सर। μ0/4 पाई की वैल्यू डायरेक्टली हमें पता थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा क्या था? कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, और कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में ओनली क्या है? μ0/4 पाई है। वहां पे K की वैल्यू थी 9 × 10⁻⁹, और यहाँ पे K की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻⁷। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक को रिवाइज करके आओ। अगर आप देखो जिन को कूलम्ब्स लॉ थोड़ा सा रिवाइज किया है उनको समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक।
अब देखो उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा था हमने, इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो ये लिख के वेक्टर फॉर्म में, ऊपर आर कैप बनाया, आर कैप था हमारे डायरेक्शन वेक्टर, यस सर, डायरेक्शन वेक्टर। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमने क्या किया, ऊपर एक आर लगा दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा ही ना करते थे। अरे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या करते थे, एफ वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन आर, यही तो करते थे, यही तो करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। यस सर, सेम यस सर, Q1 Q2 को रिप्लेस कर दो M1 M2 से, बस सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, सेम टू सेम उसी की तरह। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। यस Yes, सर, sir. यस ओके देन, अब आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल बार मैग्नेट। अच्छा, आपको याद है कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल भी देख चुके हैं, यस सर, Yes, देख sir. चुके हैं कि नहीं? यस पहले डाइपोल मूवमेंट देखा था, डाइपोल मूवमेंट हमने, याद है आपको? डाइपोल मूवमेंट देखा था। Yes, sir. डाइपोल मूवमेंट का एक फॉर्मूला Yes, भी होता था, मैंने बताया भी था आपको डाइपोल मूवमेंट। जैसे मान लो आपका पहले क्या था, Q1 और Q2 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी, मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी 12, तो हमारा डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में Q चार्ज दोनों सेम होते थे एक्चुअली, एक माइनस Q होता था, एक प्लस Q होता था, Q इंटू यही सेम टू सेम होगा हमारा यहाँ पे। मैग्नेटिक मूवमेंट हमने पढ़ चुके हैं, M इंटू 12। सिमिलरली अब हम इसमें क्या करेंगे, डाइपोल मूवमेंट देखेंगे। जैसे मान लो ये कोई मैग्नेट है, उसके दो पोल्स हैं, दो पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और हमने देखा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस मान ली हमने 12, भाई 12 ही तो मान रहे थे पहले से। Yes, यस sir. सर, आपको Yes, sir. याद हो तो हमने एक डेरिवेशन किया था उसमें कि जैसे एक चार्जेस था Q, एक था माइनस Q, सॉरी प्लस Q, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी 12। हमने यहाँ पे एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट P है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फिर हमने एक आर्बिट्री पॉइंट पे निकाला था, मान लो यहाँ पे कोई Q पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। एक बाइसेक्टर पर यहाँ के जस्ट इक्वेटोरियल लाइन बोलते थे, जिसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते थे, यहाँ पे भी हमने क्या निकाला था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, मान लो PQR पॉइंट से। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये तीनों टाइप के डेरिवेशन हम कर चुके हैं, यस सर, भूल गए? Yes, sir. यस सर, रिवीजन किया है। Yes, sir. डाइपोल के द्वारा Yes, sir. तीनों जगहों पे Yes, क्या क्या sir. होगा, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। सेम टू सेम हम यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे, मैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म के लिए इनका क्या करेंगे, उस वही एनालॉजी बेस हम फॉर्मूला देखेंगे। तो जैसे कि मैग्नेट है, क्या इसके कारण इधर कोई पॉइंट है, मान लो इधर कोई पॉइंट है P, क्या इस पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई फॉर्मूला हो सकता है? Yes, sir. यस सर, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक sir. फील्ड में था, सेम टू सेम हमारा मैग्नेटिक फील्ड में भी होगा। अच्छा एक बात बताओ, एक आपका नॉर्थ पोल किधर से किधर होता है? मतलब नॉर्थ पोल में जैसे कोई मैग्नेट है, ये इस साइड में ले लेते हैं नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जाती है? सर नॉर्थ North to south. यानी कि इससे मैग्नेटिक फील्ड में बोलूं तो आउटवर्ड होता है, इससे नॉर्थ पोल से। और बी में Yes, क्या sir. होता है, इनवर्ड होता है। बी में क्या होता है, इनवर्ड होता है कि नहीं? यस सर, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस पी पॉइंट पे एन के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इससे मैग्नेटिक Yes. फील्ड लाइन निकल रही है। यस सर, और एस पे, साउथ पोल पे क्या मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा? यस सर, अच्छा ज्यादा किसका Yes. होगा, बी ड्यू टू नॉर्थ पोल ज्यादा होगा या ड्यू टू साउथ पोल ज्यादा होगा? सर नॉर्थ, सर नॉर्थ पोल। North. क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल नजदीक है North. उसके। नॉर्थ पोल, आपको याद है जितना ज्यादा पोल के नजदीक जा रहे थे, जितना ज्यादा पोल के नजदीक जा रहे थे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही थी, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही थी, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। यस Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ Yes, मैग्नेटिक sir. Yes, sir. फील्ड।
सिमिलरली हमारा क्या हुआ, साउथ पोल के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड आया VS, और नॉर्थ पोल के कारण राइट डायरेक्शन में आया, राइट डायरेक्शन में, और साउथ के कारण लेफ्ट डायरेक्शन में एक P पॉइंट। तो क्या इन दोनों का एक नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट P? Yes, sir. दोनों Yes, जस्ट sir. अपोजिट है, तो मैंने क्या किया, BN माइनस के BS। क्लियर हुआ है P पॉइंट पे कैसे निकाला है हमने? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब इसका एक एक्सप्रेशन होता है P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mx अपॉन x स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर का होल। सेम टू सेम फॉर्मूला होता था हमारा इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेम टू सेम फॉर्मूला होता। अब इसमें ये चीजें हैं क्या, देखो m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये वाला m है, स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ क्या होती थी, स्मॉल m होती थी, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m होती है, ये डाइपोल मोमेंट है कैपिटल M। और x क्या है हमारा, x मिडल पॉइंट से जो दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस है, वहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अलोंग द लाइन की बात हो रही है, अभी याद रखिएगा अलोंग द लाइन हो रही है बात। तो ये वाली डिस्टेंस x है, और जो मिडिल पॉइंट था उससे लेफ्ट साइड साउथ पोल की डिस्टेंस L थी और नॉर्थ पोल की डिस्टेंस थी। तो हमारा एक्सप्रेशन आया ये वाला। अब इसके लिए डेरिवेशन क्यों नहीं करा रहे हैं पता है आपको, क्योंकि सिमिलर मेथड है, सेम टू सेम मेथड आएगा जो हमारा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं। कोई डाउट? No, sir. No, sir. अब देखो सेम टू सेम, अगर हमारा IL जो है, ये जो L है वो x से बहुत छोटा हो तो क्या होगा, तो हम क्या L को निगलेक्ट कर देंगे? Yes, sir. Yes, sir. अगर L को यहाँ से निगलेक्ट करोगे, L को निगलेक्ट करोगे तो क्या ये हमारा x की पावर 4 हो जाएगा नीचे, x स्क्वायर, उधर ये स्क्वायर है होगा। Yes, sir. अगर x की पावर 4 हो जाएगा और x ऊपर है तो क्या नीचे x की पावर 3 बचेगा ओनली? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्सप्रेशन आ जाएगा म्यू नॉट इंटू 2m अपॉन 4 पाई x क्यूब। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक्सप्रेशन क्या होता था, एक्सप्रेशन बताओ। K 2kp over x 2p upon 4 by epsilon naught q. 2kp ओवर r क्यूब बोल दो, वहां पे r डिस्टेंस लेते थे, या x क्यूब बोल दो, x ले लो, याद है? Yes, sir. Yes, yes sir Yes, sir. वहां पे, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था, P था वहां पे, और यहाँ M है। तो फॉर्मूले आपको ऐसे याद करने हैं, एक चीज के याद करो, उसमें सिर्फ टर्म चेंज करो, दूसरे के फॉर्मूले बन जाएंगे। इसीलिए एनालॉजी, इसीलिए मैंने बोला था आपको कि आपको पढ़ के आना है क्या, Electrostatic. उसका रिवीजन करके आगे आपको समझ में आ गया। ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए आपको? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब हम Yes, जाते हैं, sir. अच्छा हमें इक्वेटोरियल लाइन पे भी तो निकाला था, इक्वेटोरियल लाइन पे इसके अलोंग भी तो निकाला था हमने, याद? Yes, sir. Yes, sir. इक्वेटोरियल लाइन मान लो ये पॉइंट Q है, जिसकी O पॉइंट से डिस्टेंस है y। क्या हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे? मान लो Yes, sir. थीटा एंगल है, दोनों के थीटा एंगल हैं। तो देखो BN, अच्छा इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, तो क्या नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा दूर जाता हुआ होगा? Yes, sir. Yes, sir. जिससे चीजें हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड उससे हमेशा दूर जाता हुआ होगा, और जिसमें चीजें सिंक हो रही हैं, घुमा के आ रही हैं, तो क्या उसके अलोंग होगा, उसमें अंदर आता हुआ मैग्नेटिक फील्ड होगा? Yes, sir. है ना? अच्छा ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आ गए, ये आ गया साउथ पोल के कारण, ये आया नॉर्थ पोल के कारण, तो क्या कुछ रिजल्टेंट बीच में कहीं आना चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बीच में कहीं रिजल्टेंट आएगा। बीच में रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे जी? मान लो कि ये दोनों का, अब इसको हटा देता हूँ, दोनों का रिजल्टेंट ये BQ आ गया, दोनों का रिजल्टेंट, और ये थीटा एंगल। जैसे ही हमारा ये रिजल्टेंट आया, तो क्या हम इसका रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला होता था, उस टाइम पे भी हमने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो इसका इस रिजल्टेंट का डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/3।
अच्छा एक बात दो, सेम टू सेम आप मुझे उसके लिए बताओ जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाले के लिए, यानी कि E एट Q, अगर ये चार्ज होते दोनों तो K P अपॉन, बोलो 4 pi epsilon naught. नहीं 4 पाई नहीं होगा बेटा, K आ गया ना के लिए, R square plus A square. हाँ हाँ आर स्क्वायर प्लस ए, हाँ वहां पे आर लेते थे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2. याद है? आप ना रिवाइज करके नहीं आए, अरे याद करके अगर नहीं आ सकते ना तो एक काम किया करो, चीटिंग किया करो, क्लास में चीटिंग करो। देखो मैं कहता हूँ क्लास में चीटिंग करो, जिससे कि चीजें आपको याद हो जाएं, आप जब टेस्ट दो ना संडे को तब फुल ऑनेस्टी के साथ क्लास में चाहे जितनी चीटिंग करो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन करते टाइम क्लास में भी चीटिंग नहीं करनी है। जैसे मैं फॉर्मूले पूछ रहा हूँ, फॉर्मूला में चीटिंग करना इसलिए बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला आप अपने सामने रखोगे, जितनी बार आप देखोगे फॉर्मूले को तब जाके याद हो गया। मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, मैं भी भूल जाता हूँ ना, सब भूलते हैं, कोई बात नहीं, सब ह्यूमन है, बट आपको याद करना, रूटीन रिपीटेटिव आपको प्रैक्टिस करनी होती है। अब देखो ये आप हमारा Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अच्छा अब इसमें भी कंडीशन होती है, अगर आपका L जो है ना, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, साउथ पोल से O पॉइंट तक, अगर ये बहुत छोटी है y से, तो क्या मैं यहाँ पे L को भूल जाऊंगा? Yes, sir. Yes. अगर भूल जाऊंगा तो y स्क्वायर है, y स्क्वायर की पावर 3/2 करूंगा। देखो मान लो एक a कोई टर्म है a स्क्वायर की पावर है 3/2, तो जब इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा a स्क्वायर AQ. इंटू 3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा AQ बचेगा। AQ. तो सिमिलरली हमारा नीचे क्या AQ. बचेगा, YQ बच जाएगा। क्या बचेगा? YQ बचेगा। YQ. YQ. तो ये फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले क्लियर हुए आपको, कैसे आए? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइन अलोंग द डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ये तो वो ये बता रहा है कि देखो, अच्छा अलोंग द डाइपोल मोमेंट वेक्टर, डाइपोल मोमेंट वेक्टर के अलोंग क्यों आता है? देखो आप एक बात बताओ, ये साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कम होगा यहाँ पे और नॉर्थ पोल के कारण ज्यादा होगा, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्या उसकी डायरेक्शन यही होगी? Yes, sir. नेट Yes. जो आएगा, Yes, नेट जो sir. आएगा उसकी डायरेक्शन ये है। और आपके देखो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यही है, साउथ से नॉर्थ, अंदर साउथ से नॉर्थ होता है ना, Yes, Yes, sir. sir. इसीलिए ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड at a point on axial line act along the dipole moment vector। भाई along the dipole moment vector लग रहा है ना, अब magnetic field at a point on equatorial line act opposite to the dipole moment vector। अच्छा एक बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब एक वेक्टर इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट हमारा कहीं इधर आ रहा है, इधर इस डायरेक्शन में। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. आपका ये इस डायरेक्शन में है और डाइपोल मूवमेंट किधर है, इस डायरेक्शन में है कि नहीं? Yes, sir. इधर क्या है देखो, इस केस में क्या हो रहा है, BQ आपका ऐसे है, BQ आपका ऐसे है और M आपका ऐसे है। भाई M आपका ऐसे है, BQ ऐसे है, M ऐसे है, इसीलिए दोनों अपोजिट है। अब इस केस में क्या हो रहा है, BP आपका ऐसे है और M भी आपका ऐसे है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए बोल रहे हैं हम कि अलोंग द लाइन होता है तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन में ही होता है जो नेट मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पे होता है तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अरे हवा लगी कि नहीं लगी, क्या बोला है मैंने, क्या बताया है? नहीं लगी। देखो यहाँ पे मैं P पॉइंट को देखो, P पॉइंट पे पहले मैं अलोंग की बात कर रहा हूँ, इस वाले स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ पहले की। P पॉइंट पे देखोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है कि नहीं है, क्योंकि BN ज्यादा है, BN ज्यादा है और BS कम है, तो नेट तो इसी डायरेक्शन में बचेगा ना कुछ। Yes, तो sir. इसी डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, तो ये स्टेटमेंट वही तो बोल रहा है।
तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द वेक्टर उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर की डायरेक्शन। और सिमिलरली अगर हम क्यू पॉइंट पे देखेंगे तो इस पे मैग्नेटिक जो फील्ड है क्या उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में इसके। तो बी क्यू डायरेक्शन इसमें आ रही है, एम की डायरेक्शन ये है। तो इस बार मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट है। Opposite. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब हम आते हैं टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा, आपको याद है हमने टॉर्क भी किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये था, Yes, sir. Yes, sir. Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड है ये, और इसमें एक वायर रखा हुआ था ऐसे करके, डाइपोल सॉरी, यहाँ पे Yes, sir. क्यू सॉरी, यहाँ पे मान लो प्लस क्यू था, यहाँ पे माइनस क्यू था। तो क्या इसके ऊपर क्यू ई चार्ज लग रहा था? क्यू ई Yes, मान लो sir. Yes. प्लस है, ये माइनस मान लो। चलो देखो, क्या प्लस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है? यहाँ पे एक फोर्स लग रहा था, क्या था? क्यू ई। एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, क्या था? Minus Q, Q. E. Minus बेटा हमने अब डायरेक्शन अपोजिट ले ली ना, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट ले ली है, तो माइनस लगाने की कोई जरूरत है नहीं। तो क्या इसके कारण दोनों सेम थे, इसकी लेंथ थी 2L, क्या इसके कारण ये रोटेट होगा? ये वायर रोटेट होगा कि नहीं होगा? Yes. तो हमने इसका फॉर्मूला देखा था, उस टाइम पे फॉर्मूला देखा था, टॉर्क का फॉर्मूला देखा था हमने, P क्रॉस P E, cross E. याद है? Cross E. या Yes, फिर sir. बोलेंगे PE साइन थीटा। Sin Sin theta. theta. यहाँ पे P क्या था? P बताओ मुझे, P क्या था मेरा? Dipole. Q इंटू Dipole. 2L, डाइपोल मूवमेंट या Q Sir, इंटू dipole. 2L। क्लियर है? ये कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक दो तीन चैप्टर पीछे की बात कर रहा हूँ, सबसे फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ। अब इसी पे बेस आपका ये टॉपिक आने वाला है। सेम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का याद आ गया आपको? Yes, sir. अब देखो Yes, वो याद आ sir. गया तो अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। मैं को हटा दे रहा हूँ, अभी 1 मिनट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इस वाले। अभी ये समझ में आ रहा है। देखो जैसे मैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई हमारा डाइपोल है, ये कोई डाइपोल है, ये कोई मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है। तो जैसे ही नॉर्थ पोल, अच्छा एक चीज और बताऊं मैं कि हमेशा आप याद रखिएगा कि हमारा नेगेटिव चार्ज होता है वो एक्ट बिहेव करता है हमारा एज अ साउथ पोल, बिहेव करता है, बिहेव ओनली। सिमिलरली प्लस क्यू जो होता है हमारा क्या करता है? नॉर्थ। Positive. Sir, not all. ऐसा मैं आपको याद रखने के लिए बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है कि सर नो, जो साउथ पोल होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जो नॉर्थ पोल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है। मैं आपको सिर्फ एनालॉजी समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये बिहेव करते हैं दोनों एक दूसरे को, ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा होता नहीं है। जैसे नॉर्थ पोल पे, वहां पे क्या हो रहा था? पॉजिटिव चार्ज पे अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगता था। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव नॉर्थ पोल पे अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगता है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ये लग गया। और जो साउथ पोल है उस पर लगता है अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर फोर्स क्या लग गया? M इंटू बी, और इस पे फोर्स क्या लग गया? M इंटू बी। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. डाइपोल Yes, मूवमेंट की sir. डायरेक्शन आपको याद है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ये आपकी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। Yes, क्लियर है sir. इतना यहाँ तक? Yes, sir. Yes. अब देखो, Yes, आप sir. देखोगे कि यहाँ पे इसमें ये मान लो एंगल थीटा है, इसको हटा देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने। तो इसकी लेंथ आपकी 2L है, ये गलत जगह पे लिख दिया मैंने, ये हिंट में आपको लिख देता हूँ कॉर्नर में, है ना, कि माइनस क्यू कैसा, क्या वेव करता था माइनस क्यू? साउथ पोल। South pole. South pole. और प्लस क्यू क्या वेव करता था? North pole. North pole. ये ओनली बिहेव करते हैं, ऐसा होता नहीं है कि भाई जो साउथ पोल है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, नॉर्थ पोल है पॉजिटिवली चार्ज, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है।
अब देखो इस बॉडी को अगर आप देखोगे मान लो, तो क्या इसका नेट फोर्स 0 है? भाई ऐसे है कोई एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन। तो अगर मैं इसमें नेट फोर्स निकालूं, नेट फोर्स क्या आएगा? 10 माइनस के 10, 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये जो वायर है या फिर मैग्नेट है इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस पर नेट फोर्स 0 है कि नहीं? अगर नेट फोर्स 0 है लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है, नेट टॉर्क 0 नहीं है, इसीलिए होगा क्या, इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा इसके कारण। और टॉर्क का डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर। ये कि नहीं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बताओ यार? क्या इन दोनों के बीच का, मान लो ये एंगल अगर आपका थीटा है, ये वाला ये एंगल थीटा है, तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये वाली, ये डिस्टेंस? इसको कैसे निकालोगे? ये कैसे निकालोगे? 2l cos थीटा तो नीचे वाली होगी, 2l sin थीटा होगी कि नहीं होगी ये वाली डिस्टेंस? और मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा था? mb इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई? 2l sin थीटा। यार देखो मैं आपको बताऊं, ये ट्रायंगल है ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपका थीटा है, ये लेंथ 2l है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या यही होगी x? क्या मैं यहाँ से x इक्वल टू ये लिख सकता हूँ 2l sin थीटा? या फिर sin थीटा ले लो, sin थीटा लोगे क्या होगा? sin थीटा लोगे, sin थीटा लोगे क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin थीटा, परपेंडिकुलर क्या है आपका? x, हाइपोटेन्यूज क्या है? 2l, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 2l sin थीटा। तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली आ गई 2l sin थीटा। तो हमने क्या किया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l sin थीटा किया। हमें पता है कि mb इंटू 2l sin थीटा। अच्छा आपको याद हो तो m इंटू 2l कुछ होता था, क्या होता था? m इंटू 2l, स्मॉल m इंटू 2l, डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। बेटा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट मतलब कैपिटल M होता था। तो हमने यहाँ से क्या किया कि एक तो m को उठाया, इंटू 2l को अलग उठा लिया और बोल दिया कि आपका b इंटू साइन थीटा को अलग बिठा दिया। तो इस पूरे को हमने क्या लिख दिया? कैपिटल M लिख दिया, कैपिटल M इंटू बी साइन थीटा। यहाँ पर क्या आ गया? टॉर्क की वैल्यू आई। क्लियर है? आगे बढ़े। तो हमारा अब देखो ये साइन थीटा है, a क्रॉस b वेक्टर क्या होता है? क्या ए बी साइन थीटा होता है? तो हमने एम बी साइन थीटा को हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, टॉर इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। क्लियर हुआ? टॉर्क निकालना कैसे निकाला हमने? ठीक, अब हम निकालेंगे वर्क डन। भाई इसको घुमाने के लिए कितना वर्क किया गया, नेक्स्ट स्लाइड में हम निकालने वाले हैं वर्क डन। ये इसकी डायरेक्शन समझाइए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्क डन ऑन मैग्नेटिक डायपोल। भाई कितना बार मैग्नेट ने, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कितना वर्क किया है एक मैग्नेट को रोटेट करने में, ये निकालने में। अच्छा ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, ये बार मैग्नेट थी, ये अभी हमने देखा है। ये देखो जैसे रोटेट कर रही है ना, जैसे देखो अभी रोटेट की, जैसे इनिशियली ये थी, फोर्स के कारण मान लो ऐसे रोटेट हो गई, फोर्स के कारण ऐसे रोटेट हो गई। तो इसको रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ा, अब हम ये निकालने वाले हैं। इस पे बेस क्वेश्चन भी आए एक आध बार, तो हम वो क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हमारा वर्क डन T इंटू डी थीटा होता है। अरे वर्क डन आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अगर हम इसको टॉर्क के टर्म में लिखते हैं, तो आपका होता है टॉर्क
इनटू into d. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Yes, तो sir. आपका क्या आ गया, टी डब्ल्यू इक्वल टू टी इंटू डी थीटा। अब जैसे ही आपको टी इंटू डी थीटा आया, आपने टी की वैल्यू अब अभी इससे पहले निकाली थी, Yes, sir. टी की वैल्यू Yes, निकाली sir. थी ना, टॉर्क की वैल्यू एम बी साइन थीटा, तो हमने वो Yes, वैल्यू sir. पुट कर दी, वो वैल्यू पुट की, तो अभी देखो हमें डी डब्ल्यू के स्मॉल स्मॉल पता है, स्मॉल एंगल के लिए पता है, थीटा के लिए, तो हमारी अगर वैल्यू थीटा 1 से थीटा 2 हो रही है, टोटल वर्क डन निकालना है, तो क्या हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? Yes, sir. Yes, तो sir. हमने क्या किया, इसको थीटा 1 से थीटा 2 क्या किया, इंटीग्रेट किया। अब Integrate. जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आया एम बी कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2। क्या ऐसा फॉर्मूला कहीं देखा है आपने? Yes, sir. Yes, Yes, कहाँ देखा है, sir. कहाँ देखा है? sir. Electric field में. हाँ, सेम टू सेम फॉर्मूला आपने वहां पे भी देखा। अब हम देखते Yes, हैं sir. कि अच्छा एक बात बताओ, अगर हम किसी एक पोजीशन को वो मान लें कि मान लो इनिशियली हम 90 डिग्री को जीरो मान लें, मान लो ऐसे ही खड़ा हुआ था कोई मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उसके बाद में मान लो ऐसे रोटेट हो गया, ऐसे रोटेट हो गया, तो हम एक कंडीशन को क्या मान लें, इनिशियली मान लो जीरो मान लेते हैं, एक को अगर जीरो मान लें, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम याद है? Yes, sir. वर्क एनर्जी, Yes. वर्क एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हमारा क्या होता था, मान लो वर्क डन प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज जीरो। आप अदर टर्म में भी यूज कर सकते हो, लेकिन मतलब बोल सकते हो कि अगर किसी की पोटेंशियल एनर्जी, कोई अगर वर्क कर रहा है, मान लो कि किसी ने वर्क, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो मान लेते हैं, चलिए, तो अगर कोई वर्क किया जा रहा है तो क्या हमारा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी उस डायरेक्शन में ले जाए तो? Yes, sir. अरे वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे तब थोड़ा सा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि जब हम वर्क डन ऑन द सिस्टम करते हैं तो हम नेगेटिव लेते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं। थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा, सॉरी 11th क्लास Yes, में पढ़ा sir. होगा आपने। Yes, sir. Yes, तो sir. अभी हम वर्क कर रहे हैं सिस्टम पे, तो क्या जितना हम वर्क कर रहे हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी में उतना इंक्रीमेंट हो जाएगा? भाई हमने sir. जो वर्क किया वो कहीं तो जाएगा, Yes, sir. कहीं तो Yes, स्टोर sir. होगा, तो वो मैग्नेट की एज अ पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, अगर हम एक कंडीशन को इनिशियल 90 डिग्री को हम क्या मान लें, 90 डिग्री को हम अगर हम जीरो मान लें, मतलब इनिशियल कंडीशन मान लें, तो हमारा एक ही एंगल बचेगा। 90 डिग्री से कौन से एंगल पे आई, मान लो थीटा एंगल पे आई, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या गया, माइनस के एम बी साइन थीटा। आपको याद है मैंने अभी बताया था कि डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। तो आपको देखो, इसको मान लो जीरो के मोशन में नहीं है वो, तो क्या डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के डेल्टा यू आया है? Yes, sir. Yes. डेल्टा यू क्या Yes, है, sir. डेल्टा यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। Potential 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 तो energy. देखो आप यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, माइनस के डब्ल्यू, या तो माइनस के डब्ल्यू बोल दो या फिर बोलो माइनस के एम बी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों, क्योंकि हमने 90 डिग्री को इनिशियली मान लिया है, 90 डिग्री को इनिशियली मान लिया। अब जैसे ही हमने देखा तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टेकन एज जीरो आर्बिट्ररी पोजीशन। देखो कभी भी दिया हुआ है ना, जैसे जिस कंडीशन पे दिया हुआ है, आप जैसे मान लो उसने दिया 60 डिग्री, 60 डिग्री पे आपका डायपोल वो मैग्नेट रखा हुआ है, अगर हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उसका एंगल 40 डिग्री हो गया, 40 डिग्री एंगल हो गया, एंगल कम हुआ है, तो अब 60 को जीरो मान लो, 60 को इनिशियल कंडीशन मान लो, वहां से हुआ क्या है 40, ऐसे करके वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाल सकते हो। क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप ये फॉर्मूला याद, Yes, अभी अभी sir. जस्ट इसके बाद क्वेश्चन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आया फॉर्मूला कैसे आया है? Yes, Yes, sir. है ना? sir. तो चलो Yes. इसके बाद Yes. में आप ये क्वेश्चन करो, फास्ट क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो यार।
A 250 turn rectangular coil of length 2.1 centimeter and width 1.25 centimeter carries a current of 85 microampere and subjected to a magnetic field of strength 0.85 Tesla. Work done for rotating the coil by 180 degree against the top. अब इनिशियली मान लो 0 डिग्री पे, इनिशियली अब 0 डिग्री पे मान लो और फाइनल मान लो 180 डिग्री। अच्छा, नीता देवी का ऑप्शन ए आया है, नीता देवी का ऑप्शन ए आया है। देखो नियर अबाउट आंसर आएगा इसका, वैसे एग्जैक्ट तो नहीं आएगा लेकिन नियर अबाउट आंसर आ जाएगा। राजकुमारी का भी ऑप्शन ए आया है। हो रहा है क्वेश्चन या करवाऊं? चलो करते हैं इसको। देखो पहले देखो आपको दिया क्या है, पहले आप लिखो कि आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए कितना, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि कैपिटल एन दिया हुआ है 250, दिया है कि नहीं? Yes, sir. और आपको Yes, sir. लेंथ दे रखा है कितना 2.1 सेंटीमीटर और विड्थ दे रखा है आपको कितना 1.25 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ और विड्थ दे रखा है, क्या यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं? Yes, sir. क्या होगा 2.1 इंटू 1.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, होगा कि नहीं? Yes, sir. So, अगर मैं देखूं तो 2.1 इंटू 1.25 इंटू, अगर मुझे इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो कितने का मल्टीप्लाई करूं? So 10 raised to power -4. -4 मीटर स्क्वायर। एग्जैक्टली सही बात बोली आपने। अब मेरा एरिया आ गया। एक चीज और देखो भैया, करंट भी दे रखा है, करंट भी दे रखा है कितना 85 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर है तो मैं इसको 85 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर लिख सकता हूँ। yes, sir. Yes, sir. Yes. हमने ये लिख दिया। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी दे रखी है, B इक्वल टू दे रखा है 0.85 टेस्ला। अब देखो एंगल हमें क्या दे रखा है, इनिशियल एंगल नहीं दे रखा है, तो हमने मान लेंगे कि हम θ1 इक्वल टू 0 डिग्री था, फाइनल में जाके θ2 कितना हो गया 180 डिग्री। 180. क्लियर है? अब आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है लगा दो फिर, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन पूछा है ना, क्या फॉर्मूला याद अभी पढ़ा है हमने, MB cos θ1 minus cos θ2. θ2। अब देखो MB cos, अच्छा एक बात बताओ,
क्या मैं m को क्या लिख सकता हूँ? m का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, बताओ जरा। NIA. NIA. NIA, n क्या है आपका? नंबर ऑफ टर्न, Number I of है आपका turns. करंट, A है आपका Number गेन। देखते हैं NIA, हमने वैसे पढ़ा था हमने m इक्वल टू IA पढ़ा था। n है आपका नंबर ऑफ टर्न। भाई जितना नंबर ऑफ टर्न होगा हमें उतनी बार भी काउंट करना पड़ेगा ना उसका एरिया। मान लो एक टर्न का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, और अगर 100 टर्न है तो 1 टर्न का एरिया है ये। अगर 100 टर्न है तो क्या इस 100 मीटर स्क्वायर एरिया होगा? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए हमने क्या किया, इसमें n का मल्टीप्लाई किया। भाई n नंबर ऑफ टर्न है तो हमने n का मल्टीप्लाई किया, इसलिए NIA इंटू B, साफ बनाते हैं, cos θ1 cos 0 माइनस k cos 180। अगर आपको याद हो n की वैल्यू बताओ जरा। Sir, 250. 250. 250 n की वैल्यू है। I की वैल्यू है मेरी कितनी? 85 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6। A की वैल्यू क्या है? 2.1 इंटू 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4। और B कितना है मेरा? B है 0.85 इंटू cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या है बताओ जरा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1. cos 180 की वैल्यू Sir, -1. -1। बिल्कुल, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करके लमसम आपका आ जाएगा 9.5 के आसपास, नियर अबाउट 9.5 के आसपास आएगा। 9.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 जूल। तो आप इसको जब माइक्रो जूल में पुट करोगे तो 9.5 माइक्रो जूल। अब देखो 9.5 है तो सबसे पास वाला आंसर 9.1, ये आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं आया बट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू आंसर आ जाएगा। क्लियर है कैसे हुआ ये क्वेश्चन? Yes, Yes, sir. तो आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes. Yes, sir. ये Yes, इसका sir. सॉल्यूशन था। ये एक और क्वेश्चन है, इसको करो, इसको करो फास्ट। A bar magnet having a magnetic moment of magnetic moment दे रखा है आपको, is free to rotate in horizontal plane. A horizontal magnetic field भी दे रखा है, exists in space. The work done in taking a magnet slowly from direction parallel to the field to direction 60 degree from the field. पैरेलल, अच्छा कोई चीज पैरेलल है फील्ड के तो थीटा क्या लोगे इनिशियली? So 0. 0 डिग्री। 0 degree. बिल्कुल, ये थोड़ा सा उसने घुमाया है, थोड़ा सा घुमाया है आपको, घुमाया, इसमें एंगल डायरेक्टली नहीं दिया, थोड़ा सा घुमा के दिया है, थोड़ा सा घुमा के दिया गया। ये चीज समझ में आ गई तो फिर हो जाएगा। फिर कुछ है ही नहीं इसमें एक्चुअली में। एम आपको दिया है, बी आपको Sir दिया है। 6 जूल है. अच्छा 6 जूल आया है हर्ष का 6 जूल आया। शीतल आपका? Sir, 6 Joule. हर्ष और शीतल दो लोगों का आ गया। नीता देवी का भी 6 जूल आया है, सी ऑप्शन। स्वाति? Sir, 6 Joule. 6 जूल। और बाकी लोग सो रहे हैं क्या? 6 जूल. Joule. सोनिया, कांक्षा, शालिनी, नियति। आंसर क्या करो बच्चा लोग, आंसर क्या करो, वैसे काम नहीं चलेगा, आंसर तो करना पड़ेगा, बिना आंसर के सिलेक्शन नहीं होगा बच्चा। अब करते हैं इसको, चलो क्योंकि इसके बाद टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम कितना है हमारे पास? 6 मिनट हो गई है, टाइम ज्यादा नहीं है इसलिए थोड़ा सा टाइम कम ही दे पाऊंगा, क्योंकि इसके बाद में एक क्वेश्चन और करना है अभी हमें, एक क्वेश्चन और करना है। तो देखो सॉल्यूशन हमें दे रखा है मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्टली दे रखा है, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है, तो हमारे m की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। और मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू भी दे रखी है आपको 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 टेस्ला।
देखो आपको कंफ्यूज करना चाह रहा था इसने इसमें कि पैरेलल टू द फील्ड यानी कि θ1 आपका 0 हो गया और θ2 आपको कितना लाना है 60 डिग्री। सिंपल आप फॉर्मूला लगा, सिंपली आप फॉर्मूला लगा दो वर्क डन का mb cos θ1 माइनस के cos θ2। m क्या है आपका 2 इंटू 10 टू द पावर 10 to the power 4 4, b क्या है आपका 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 cos θ1 cos 0 माइनस के cos 60। यहाँ से देखो ये दोनों आपस में मर जाएंगे तो 6 इंटू 2 12 cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2। हाफ जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 12 इंटू यहाँ से 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, हाफ से 6 12 टाइम्स 6 टाइम्स गया, अब वर्क डन आया कितना 6। अरे फास्ट हुआ क्या थोड़ा सा, कैलकुलेशन फास्ट No, की है sir. मैंने, कैलकुलेशन फास्ट की है ये मानूंगा मैं, लेकिन कंसेप्ट में कोई भी चीज नहीं थी। कंसेप्ट में सिर्फ इतना था कि अगर कोई चीज पैरेलल है, किसी चीज के पैरेलल है, इसने बोला है कि मैग्नेट इज स्लोली डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड डायरेक्शन। इनिशियली पैरेलल थी, फाइनल में 60 डिग्री का एंगल है, तो ये पैरेलल थे, आपको समझना चाहिए था। जैसे ये कोई चीज है यहाँ से, इसकी पैरेलल ये है, मान लो ये ए है ये बी है, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या है सर 0 डिग्री 0 डिग्री। ए और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है, समझे? इसीलिए yes sir इसीलिए मैंने पैरेलल की कंडीशन बताई थी। आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस ये इसका सॉल्यूशन है ब्यूटीफुल सा। इस क्वेश्चन को करके बताओ जरा। सर ऑप्शन बी ऑप्शन बी कैसे? सर cos की वैल्यू इसमें 0 डिग्री है इसलिए। Following figure shows the arrangement of the bar magnet different configuration. Each magnet has magnetic dipole moment m. Which configuration has get net magnetic dipole moment highest magnet? Highest किस configuration में होगा? Highest. अच्छा आपको याद है कि हमने एक फॉर्मूला किया था कि अगर दो वेक्टर किसी भी एंगल पे हों उसके लिए फॉर्मूला होता था एक। देखो जैसे मान लो कोई ए वेक्टर है ये, कोई बी वेक्टर है ये, इसके लिए फॉर्मूला आता था नेट के लिए, नेट फोर्स दोनों का, नेट वेक्टर के लिए। नेट वेक्टर मान लो इसके बीच में कहीं जाएगा आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते थे जिसको। अंडर रूट में ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b square plus 2ab plus cos 2ab cos थीटा cos थीटा होता था कि नहीं? cos यस अब देखो हमें हाईएस्ट चाहिए, हाईएस्ट चाहिए। देखो इसके लिए थीटा क्या है यहाँ पे थीटा क्या है सर 90 91। यहाँ पे थीटा क्या है 0 डिग्री यहाँ पे थीटा क्या है 30 डिग्री यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है कि नहीं? अब हमें वो वैल्यू देखनी है जिस पे इनकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है। अच्छा देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होता है? सर साउथ पोल टू साउथ अंदर नहीं, बाहर की बात कर रहा हूँ, बाहर नॉर्थ पोल टू साउथ North to south देखो इसका मतलब देखो आपका इसके लिए इधर होगा एक इधर होगा, इसके लिए एक इधर होगा और एक इधर होगा, इसके लिए एक इधर होगा और एक इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके लिए एक इधर होगा और एक इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं? यस सर अब आप देख पाओगे कि ये तो कभी मैक्सिमम हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। सेकंड ऑप्शन यस सर मैक्सिमम हो नहीं सकता, तो दोनों अपोजिट हैं। अब आप इस वाले को देखोगे कि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कुछ तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना कि ये दोनों होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच, अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, दो लोग रस्सी से खींच रहे हैं,
एक यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है, इसको दो लोग खींच रहे हैं, एक है ऐसे एक ऐसे खींच रहा है, मान लो इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, दो लोग हैं, एक वन। अब एक और पत्थर, सेम पत्थर है, दो लोग हैं, सेम दो लोग हैं, वो खींच रहे हैं, एक ऐसे है एक ऐसे, इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री, वन है टू है। एक पत्थर, सेम पत्थर है, सेम दो लोग हैं, दोनों लोग सेम लाइन में खींच रहे हैं, वन और टू। कब सबसे ज्यादा ताकत लगेगी मुझे ये बताओ पत्थर को खींचने के लिए? 30 डिग्री। हैं? नहीं, थर्ड वाले में, लास्ट वाले में। थर्ड वाले में सबसे ज्यादा पावर लगेगी, यानी कि एंगल जितना दोनों के बीच में कम होगा, रिजल्टेंट उतना ही ज्यादा होगा। सर लास्ट वाले में तो 0 डिग्री नहीं है एंगल, हाँ। तो लास्ट में होगा। हाँ, लास्ट वाले में सबसे ज्यादा होगी, लेकिन अगर ये एंगल हमारे यहाँ 0 डिग्री वाला नहीं बेटा, ये 0 डिग्री नहीं है, ये एक्चुअली 180 डिग्री है। देखो, नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल होता तो आपका 0 डिग्री होता, नॉर्थ पोल से साउथ पोल कनेक्ट है ना। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे देखो, या तो ऐसे फोर्स लग रहे हैं, ऐसे फोर्स लग रहे हो, ये वाली कंडीशन है, ऐसे दो फोर्स लग रहे हैं तो बिल्कुल ही 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस केस में क्या दोनों सेम जा रहे हैं? इसका मतलब एंगल जहां पे कम है, इसमें इन दोनों में 90 30 60 सबसे कम एंगल किसका है? 30 डिग्री। क्या होगा? आंसर बी। आप इस क्वेश्चन को बिना मैग्नेटिज्म के सॉल्व कर सकते थे, कैसे? आपकी 11th क्लास के कंसेप्ट से। क्लियर है? यस ये उसका सॉल्यूशन है, और ये आपके लिए नीट 2016 का होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है? करके आइएगा इस क्वेश्चन को, और मिलते हैं अब अपन लोग। अच्छा, अभी हम कई दूसरी क्लास हम केवीडी नहीं खेल रहे हैं ना? यस सर। कोई नेक्स्ट क्लास से याद रखेंगे, नेक्स्ट क्लास से मुझे याद दिलाना, केवीडी का ध्यान नहीं रहता, केवीडी में मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, Thank you, सर, sir. बाय। Thank you, sir. Bye, sir. वेलकम एवरीवन, वेलकम, Thank you, sir. Bye. बाय। Bye. Sir.